सो रहे हो हैं? उठो उठो दीपक भैया, सो रहे हो आप? यमुना का पानी कम हो रहा है। कम हो गया, विकास हो रहा है। किनारे जो है ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर दारू का सेवन कर रहे हैं? यहाँ पर शराब की बोतलें हैं यहाँ पर। बेटा ये यही निकल रही है शराब की बोतलें वगैरह, ये गंदगी यही लोग डाल रहे हैं ना। वो गंद है, दल है पूरा जो इसमें जो गंद है। और सामने आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है सीधा मयूर विहार नोएडा की तरफ जो जा रहा है। इसमें चारों तरफ अब यमुना जो है वो बुरी तरीके से जो है वो सुखाई जा रही है, जिसमें यमुना जो है वो साफ सुथरी रखे। और यमुना में छठ पूजा भी होती है और यमुना जो है वो दिल्ली की, देश की पहचान है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरकार तो अपना काम करेगी और सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, मगर ये जो गंदगी के लिए जो लोग दोषी हैं, ये कौन लोग हैं जो धीरे धीरे यमुना को गंदा कर रहे हैं? सो रहे हो हैं? उठो उठो दीपक भैया, सो रहे हो आप? यमुना का पानी कम हो रहा है। कम हो गया, विकास हो रहा है। विकास कहाँ? ये देखो। अरे अरे भैया, अरे ये पानी कहाँ गया रातों रात? अरे कैमरामैन, अरे एक मिनट आना, मेरे पीछे पीछे आना जरा, धीरे धीरे। अरे भैया हिलाना डुलाओ मत, ये दिखाओ ये पानी कहाँ चला गया रे? मैं तो सोया हुआ था, यहाँ पर विकास हो रहा है, गंदगी की सफाई की जा रही है, तो पानी जो है ये कहाँ चला गया सारा? बहुत बढ़िया। मगर ये जो गंदगी फैला रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं? यहाँ पर कट्टे, यहाँ पर ये दुनिया भर की लकड़ी, प्लास्टिक की बोतलें, पन्नी, तस्वीरें, कांच। और ये देखिए कुछ लोग अभी भी कूड़ा फेंकने आए हैं, इनको भी देखेंगे, अभी चिताएंगे। देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी कर रखी है दिल्ली वालों ने। सरकार विकास तो करेगी, पानी का स्तर तो डाउन हो गया है, मगर धीरे धीरे जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, इनका क्या जवाब है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यमुना का पानी का स्तर डाउन होने के बाद भी गंदगी का अंबार दिख रहा है। सरकार काम करना चाहती है, मगर जो सफाई है वो कब तक जारी रहेगी? तो दोस्तों जय श्री राम, यमुना मैया की जय। आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट देनी थी कि यमुना का जो पानी है वो रातों रात जो है वो अभी धीरे धीरे घटाया जा रहा है। और आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो यमुना जो है वो धीरे धीरे सूखती जा रही है। इसके निकट आप देखेंगे ये ITO का पुल है यमुना का, और इसके साइडों में जितना भी गंदगी है, गंद है, सारा जो है अभी जो बाहर से, विदेश से, स्कॉटलैंड से मशीनें आई है, अब सफाई भी करी जाएगी। इसके अंदर जो गार्डर है, जो गंदगी है, उसकी पूरी सफाई करी जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें जो है वो गंद है, दल है पूरा जो इसमें जो गंद है। और सामने आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है सीधा मयूर विहार नोएडा की तरफ जो जा रहा है। इसमें चारों तरफ अब यमुना जो है वो बुरी तरीके से जो है वो सुखाई जा रही है, जिससे पूरी गंदगी, सफाई और प्रॉपर तरीके से हो सके। आप देख सकते हैं जो अभी मशीन है फिलहाल जो है वो मशीन भी जो है वो रोकी गई है, क्योंकि यहाँ पर अब पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ITO के पुल के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो पत्थर है वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल रोकते हैं गंदगी को, जो बॉर्डर है वो पत्थर जो है वो बिल्कुल अभी नज़र आ रहे हैं ITO के ब्रिज के नीचे। और अभी फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद यमुना की सफाई का जो काम है वो अभी चरम सीमा पे है, और काम जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे हो रहा है। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि अगर बाढ़ आती है आने वाले 3 से 4 महीनों में, जब आपको पता होगा यहाँ पर अगस्त सितंबर के समय में, तो उसके लिए जो है पत्थर, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और फेंसिंग जो करी जा रही है, दीवारें बनाई जा रही है, वो किस तरीके की है। तो फिलहाल अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी यहाँ पर पूरी यमुना जो है वो सूखी हुई है, क्योंकि पानी जो है वो पीछे से रोक कर जो है अभी पूरा सफाई का जो काम है इसमें जारी रहेगा। मशीनें जो बाहर से आई हुई है उसके लिए जो काम किया जा रहा है वो काम की सराहना करेंगे। अगले 5 सालों पर दिल्ली में यमुना की सफाई हो, सड़क व्यवस्था हो, या तमाम जो मूल रूप की सुविधाएँ हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में नाली की समस्या, सीवर की समस्या, पीने के पानी की समस्या थी, तो अब धीरे धीरे यमुना कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर आप देखेंगे तो पीछे यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो बिल्कुल दलदली जो है मिट्टी है, नहीं तो मैं आपको आगे जाके दिखाता। अभी पीछे का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ITO की तरफ से जो पुल आ रहा है, अभी इधर आप देखेंगे तो पूरी यमुना जो है वो धीरे धीरे सूख रही है। और ये अगर आप इधर देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पर ये नोएडा की तरफ को रास्ता जा रहा है जो मयूर विहार की तरफ है। इसमें क्रूज भी चलेगी, मगर उस तरफ जो पानी है वो तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, और वहाँ पानी का स्तर जो है वो काफ़ी ऊँचा है। और साथ के साथ यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति पैदा होगी दिल्ली में, उसके लिए जो है एक फेंसिंग भी करी जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों का भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से दिल्ली में क्रूज़ की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए छठ पूजा के बाद
एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, तो सरकार अगले 5 सालों में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी और प्रत्येक साल अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती रहेगी कि कहाँ कहाँ बजट हमने यूज़ किया है और कहाँ कहाँ हमने जो है वो विकास कार्य दिल्ली में किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, अगर एक जगह आप देखेंगे कानून व्यवस्था को, तो अगर ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दें, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं बहुत सारे, मगर विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है, रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है और दिल्ली के कानून मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि कानून व्यवस्था अगर आपने दुरुस्त कर दी तो विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा और हम लोग भी जो है आप लोगों की और बहुत तारीफ करेंगे और आने वाले 5 सालों में आपको मौका देंगे। फिलहाल मैं यमुना के किनारे हूँ, अभी फिलहाल मुद्दा यमुना का है, वो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग भी पूरा कमेंट करके पूरी स्थिति बताइएगा और जवाब दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आप देख सकते हैं कि सफाई जो है वो दिल्ली सरकार पूरा करना चाहती है। यहाँ पानी भले घटता जा रहा है, मगर तमाम लोगों को मैं लगातार जागरूक करता आ रहा हूँ कि आप गंदगी देखेंगे यहाँ पर तो कट्टे और दुनिया भर की पिन्नियाँ, प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना के किनारे जो है ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर दारू का सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर शराब की बोतलें हैं, यहाँ पर बेटा ये यही निकल रही है शराब की बोतलें वगैरह, ये गंदगी यही लोग डाल रहे हैं ना, है ना बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे जो है यहाँ पर वैसे ये घूम रहे हैं, मगर यहाँ चारों तरफ जो ये गंदगी, पिंडी और जो शराब की बोतलें, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और जो गंद है, अगर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आए दिन फेंकी जाएगी रेगुलर, तो आप इससे ये हिसाब लगा लीजिए गवर्नमेंट जो है वो कब तक सफाई करेगी। फिलहाल अभी पानी का जो स्तर है यहाँ पर वो पीछे से रोका गया है और आगे जो है खोला हुआ है, तो जिससे अभी पानी रोक कर यहाँ पर सफाई की व्यवस्था जो है वो करी जाएगी। मगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक, पन्नी, कूड़ा कचरा और तमाम गंदगी का जो आलम है, अंबार है, जो दिल्ली वासी लगातार जो है गंदगी जो है वो कर रहे हैं। इनको समझाया जा रहा है कि गंदगी यमुना में ना फैलाएं, यमुना जो है वो साफ़ सुथरी रखें और यमुना में छठ पूजा भी होती है और यमुना जो है वो दिल्ली की, देश की पहचान है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरकार तो अपना काम करेगी और सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, मगर ये जो गंदगी के लिए जो लोग दोषी हैं, ये कौन लोग हैं जो धीरे धीरे यमुना को गंदा कर रहे हैं, मगर सरकार को अपना काम जो है वो जारी रखना चाहिए। उसी सफाई मशीन में खड़ा हूँ जो यहाँ सफाई करती है। फिलहाल पानी का स्तर जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, पानी यहाँ पर है नहीं, मगर यहाँ पर जो गंदगी है अगर आप देखेंगे तो ये मशीन तस्वीरें, ये जो देवी देवताओं की पानी के गिलास, दारू की बोतलें और तमाम गंदगी, यहाँ पर अंडर गारमेंट के कपड़े, प्लास्टिक, और आप देखेंगे तो धीरे धीरे सफाई की व्यवस्था जो है, जो फिनलैंड से मशीनें आई है हमारे टैक्स के पैसों से, वो करी जाएगी। मगर साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सफाई के काम में सरकार का भी काम है कि सरकार के साथ साथ जनता का भी काम है कि जनता जो है वो यमुना को साफ बनाने में अपना पूरा जो है वो सहयोग दे। अगर यमुना साफ रहेगी, यमुना का पानी साफ रहेगा, तो उससे तमाम चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ के साथ प्रकृति जो है वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे यमुना का स्तर जो है वो डाउन होता जा रहा है। आने वाले 3 से 4 महीनों में जब यमुना में बाढ़ आएगी तो उसके लिए जो फेंसिंग करी जा रही है उसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और जगतपुरी से सोनिया विहार तक जो क्रूज चलेगी वहाँ पानी का स्तर जो है वो काफ़ी बेहतर है और साफ़ सुथरा भी है। अभी धीरे धीरे सफाई का काम जो है वो जारी भी रहेगा।